दुनिया की ताकत को छोड़िए, खुदा की ताकत के ऊपर भी विश्वास रखिए। एक कहानी से मैं बताता हूं। जो लोग इंसान डर रहे हैं कि अगर मेरे साथ गलत हो गया तो क्या हुआ, अगर मैं अकेले पड़ गए कोई जगह में, अगर मुझे अकेले मार खाना पड़ा। एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूं। एक राजा था। ये राजा अपने दास को लेके शिकार करने के लिए निकला एक जंगल में, जो बहुत बड़ा जंगल था। अब जो जंगल में जब गए तो वहां पर उन्होंने एक लेपर्ड को देखा, एक बाघ। अब ये बाघ को देखने के बाद उन्होंने अपने तीर और धनुष को निकाल के वो एम करके उसको मारा, और जैसा ही मारा वो बाघ गिर गए। तो वो दौड़ के देखने गए कि वो बाघ मरा कि नहीं मरा। और जब वो देखने के लिए गया, संगे संग बाघ उठ के उसकी एक उंगली को काट लिया और काट के पूरा अलग कर दिया। और वही समय जो उसके दास था, संगे संग वो बाघ को मार दिया। तो फिर वो राजा अपनी उंगली को देख के अपने दास से कहा कि अगर खुदा हमेशा भलाई करता है तो मेरे साथ ऐसा घटना कैसे घटा। अगर खुदा भला है तो मेरे साथ आज बुरा का क्यों हुआ। अपने दास से यह सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है, क्या खुदा भला है? तो उसके दास ने जवाब दिया, हां सर, मुझे आज भी लगता है कि खुदा भला है। तो राजा बहुत गुस्से हो गए क्योंकि उसकी उंगली कट चुका था, कि ये कैसे कह सकता ये बात जब मेरे उंगली कट चुका। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई जेल में डाल दे तो तब भी तुम क्या यही कहोगे कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है खुदा भला है। तो वो दास बड़े उदारता के साथ यही कहा कि हां, मैं तब भी कहूंगा कि खुदा भला है, अगर मुझे जेल भी जाना पड़े। तो संगे संग वो राजा गुस्सा होके वो दास को जेल में डाल देता। और जेल में डाल देने के बाद 3 महीना ऐसे ही कट जाता है। अब जब 3 महीना कट जाता है, वो राजा फिर से, उसके हाथ भी ठीक हो गए। तो वे फिर सोचते हैं कि चल फिर मैं जंगल में जाऊंगा और एक शिकार करूंगा, अपने डर को कटाऊंगा। और संगे संग वो और एक दास को लेके, दूसरे दास को लेके चले जाता है जंगल में। और जैसे ही जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, कुछ जंगली इंसान जो जंगल में रहता था, उन लोगों ने राजा को और उसके दास को पकड़ लिया। और जब उसके राजा और दास को पकड़ लिया, उन लोगों ने अपने खुदा के लिए उन लोगों को बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहा था। और उसी के सामने उन लोगों ने ऑल्टर में रख के वो जंगली लोग उसके दास को गला काट के बलिदान चढ़ा दिया। और संगे संग जैसे राजा के ऊपर में वो चलाने वाला था, तो एक इंसान ने देखा कि राजा का उंगली नहीं है। तो वो लोग, जंगली लोग भी जानता था कि खुदा के ऊपर में अगर कुछ बलिदान देते तो इट हैज टू बी होल, और उसके बॉडी होल नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है, उसकी उंगली कटा हुआ। इसीलिए वो जंगली लोग वो राजा को छोड़ दिया। और जैसे ही वो राजा को छोड़ दिया, वो राजा सोचते सोचते गया वो आदमी के बाद जो आदमी को 3 महीने पहले ये बात कहने के लिए कि खुदा भला है जेल में डाल दिया। तो उसे निकाल के लेके आता है और उसे पूरा बात कहता है कि तूने कहा था कि खुदा भला है, और इसकी वजह से, यही उंगली की वजह से उंगली ने बाघ ने काट लिया था, बोल के आज मैं बच गया। फिर राजा ने घूम के उसकी तरफ देखा। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा वो आदमी से, जिसको 3 महीना वो बंद करके रखा था, कि मैं तो बच गया, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करने दिया खुदा ने? तुमको 3 महीना क्यों बंद करने के लिए कहा खुदा ने? खुदा क्या रोक नहीं सकता? तुम आज भी कहोगे कि खुदा भला है? तो फिर वो दास झुक के बड़े उदारता के साथ हंस के ये बात कहा
उन्होंने कहा कि अगर मैं 3 महीने पहले जेल में नहीं जाता तो वो दास जो मर चुका है वहां, आज मैं मरा रहता। वो दास की जगह में मैं रहता जिसको गला काट दिया आपके सामने। तो राजा हंसने लगे और हंस के कहा कि तुम सही कहते हो, खुदा भला है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। इसीलिए जो इंसान खुदा के ऊपर में विश्वास रख के चलता है, उसका संग अगर बुरा भी होता है, वो भी बुरा भलाई के लिए होता है। इसीलिए डरिए मत कि मेरे साथ कोई बुरा होगा अगर मैं अकेला चलूं। मसीह में अकेला चलना सीखिए। आपके साथ जो बुरा भी होगा वो भी भलाई के लिए होगा। पवित्र वचन में और 1 कुरिन्थियों के 15 के 10 में कहता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही शैल डायरेक्ट योर पाथ। अपने मन के द्वारा मत चलिए, अपने मन के मुताबिक मत चलिए, लेकिन पूरे मन खुदा को दीजिए कि मैं पूरे मन लगा के तुम्हारे हर एक वचनों में चलूंगा। मैं पूरे मन लगा के, पूरे दिल लगा के तुम्हारे ऊपर विश्वास करूंगा, दुनिया के ऊपर नहीं। और हर एक रास्ते में मैं आपसे पूछूंगा। और वचन में कहता है, He shall direct your path. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 में कहता है, Trust in the Lord with all your heart and He shall direct your path. Proverbs 3 chapter 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways submit to Him. Submit. Can you see the word? समर्पण करना। हर एक चीज में अपने आप को पूरा समर्पण कर देना, अपने सोच को पूरा समर्पण कर देना कि नहीं, मैं अपने मुताबिक नहीं चलूंगा, मैं खुदा के मुताबिक चलूंगा। खुदा जो चाहता है वही होगा और वो आपके रास्ता दिखाएगा। He shall make the path straight. तब आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। हम लोग अपने आप के मुताबिक चलते हैं, इसीलिए ठोकर खाते हैं, आज भी जकड़े हुए हैं हर एक चीज। लेकिन जो दिन हम लोग खुदा के मुताबिक चलेंगे, हर एक चीज हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। आज लड़ाई इसलिए ही है कि मैं खुदा के मुताबिक चल सकूं। पूरा ताकत इसलिए लगाइए। अपने मन के ऊपर भरोसा मत कीजिए कि मन क्या कह रहा है। बहुत विश्वासी ये सोचता है कि मैं कल करूंगा, मेरा रिटायरमेंट के बाद मैं खुदा के काम करूंगा, इसके बाद मैं खुदा के काम करूंगा। लेकिन ये नहीं समझते, बाय देयर टेस्टिमनी दे शैल ओवरकम द वर्ल्ड, बाय द ब्लड एंड द टेस्टिमनी व्हिच दे शेयर। अगर आप साक्षी नहीं दे सकते, खुदा के बारे में इस दुनिया में नहीं कह सकते, तो आप खुदा के नहीं हो सकते। क्योंकि जो कोई भी वो राज्य से बिलोंग करता है, वो खुदा के मुताबिक चलता है। इसीलिए पिलातुस के सामने में जब यीशु मसीह खड़े थे, उसके मुंह के जवाब में 12,000 फरिश्ते लोग तलवार लेके रेडी था कि अगर वो मुंह खोलते तो ये पूरा पृथ्वी को वो लोग नाश कर देते। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया अपने आप को, जो हो रहा था उसके ऊपर होने दिया, और उन्होंने खुदा के मुताबिक चला, वचनों के मुताबिक चला। जो सामने में लड़ाई आया, वो लड़ाई को उन्होंने झेला, उन्होंने भागा नहीं। उनके सामने मौत खड़ी थी, उन्होंने अपनाया मौत को, और मौत को अपनाते वक्त उन्होंने उसमें भी खुदा को धन्यवाद दिया। हर एक चीज उस दिन के जीवन में जो कुछ भी हो रहा था, उन्होंने हर एक चीज को सामना किया। यही होता है मसीही जीवन। वो अकेले चले, उनके शिष्य लोग भी उनको नहीं समझते थे, उनके परिवार के लोग भी उनको नहीं समझते थे। यीशु मसीह कुछ और कहते थे, शिष्य लोग, जितने शिष्य थे वो लोग समझते थे कुछ और। कितने बार आप वचन में देख सकिएगा गॉस्पेल में
कि मसीह ने कहा कुछ और, वो लोग समझ कुछ और रहे। निकोडिमस को जब कहा, निकोडिमस भी समझ कुछ और रहे कि कैसे करके मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं कैसे करके फिर से पैदा हूं। वो मसीह के बाद कोई समझने वाला नहीं था, और मसीह अकेले चले इस दुनिया में। वो अकेले चले, लेकिन वो अकेले नहीं थे। आप भी अकेले चलेंगे, लेकिन आप अकेले नहीं रहेंगे। आपके साथ खुदा की सामर्थ, खुदा की पवित्र आत्मा रहेगा, और वो आपको संपूर्ण करेगा, वो आपको जीत दिलाएगा। लेकिन जीत पाने से पहले एक विश्वासी को हारना सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हारना ना सीखे, आप जीत को नहीं समझ पाएंगे। हम लोग हारते इसीलिए कि हम लोग हार जाए अपने अहंकार से, अपने अहंकार को हराए। हम लोग इसीलिए गिरते हैं कि ये सब चीज को निकाले, क्योंकि ये सब चीज लेके मैं नहीं चल पाऊंगा, इसीलिए हम लोग गिरते हैं। लेकिन जब ये सब चीज हम लोग से निकल जाएगा, कामना, वासना, जलन, झगड़ा करना, गाली देना, निंदा करना, गॉसिप करना, जब ये सब चीज से हम लोग निकल जाएंगे, तब ऑटोमेटिकली हम लोग नहीं गिरेंगे। लेकिन जो गिर रहा है उसे उठाएंगे, जैसा मसीह वो व्यभिचारिणी को गिरने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे गुनाहों को उठाया। एस्तर की 4:14, एस्तर के 4:14 में कहता है, if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But if you and your father's family will perish, and who knows that you have been come to your royal position for such a time as this. एस्तर को यह बात कहा गया कि आज तुम जो जगह में खड़े हो, शायद वो जगह तुम्हें इसी काम के लिए चुना गया था। आप जो जगह में खड़े हैं अपनी जिंदगी में, सच अ टाइम एज दिस, खुदा ने आपको बुलाया काम करने के लिए, वो भी खुदा का काम, टू शेयर द टेस्टिमनी ऑफ जीसस। कि इंसान को कहना, ये दुनिया को कहना कि उन्होंने क्या बलिदान दिया है। जितने आत्मा को बचा सकते बचाना, जो पाप में गिर रहा है उसे और ढकेल नहीं देना, लेकिन उसे प्यार मोहब्बत से खींच के फिर से उठाना। कहता अगर कोई गलती करता है और तुम्हें पता चलता है तो अकेले में उससे बात करो, और अगर वो सुन ले तो तुम अपने भाई को फिर से जीत लिया। और अगर वो नहीं सुनता तो और एक कोई को लेके जाओ जिसकी बात को सुनेगा। अगर तब भी नहीं सुनता, फिर कहता है मंडली के जो लोग एल्डर्स है उन लोग को लेके जाओ समझाने के कि वो गुनाह से निकल के आए। मसीह कहता है जो गुनाह करता है, जो बच्चे लोगों को गुनाह सिखाता है, उससे अच्छा उसके गले पे पत्थर बांध के उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। आज हम लोग की वजह से कितने बच्चे लोग हैं जो लोग गलत सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग नहीं बदल रहे। एक्सोडस 14:14 में कहता है, The Lord will fight for you. You need only to be still. आप धीरज धर के रहिए, खुदा आपके लिए लड़ेगा। वचन कहता है You only have to be still. अपने दिमाग को मत चलाइए कि कैसे करके चलाना है, लेकिन धीरज रखिए, विश्वास रखिए और इंतजार कीजिए कि वो करेंगे। कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन गॉड इज द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। आपका डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? आपके बैंक बैलेंस के ऊपर निर्भर करता है, आपके परिवार के ऊपर, आपकी बुनियाद क्या है
क्योंकि जिन्होंने मसीह में बुनियाद बनाया है, जितने भी तूफान आए वो लोग कभी नहीं गिरेंगे, वो लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। और वचन भी यही कहता है रोमन्स के 5:6 में, यू आर लव्ड more than you will ever know by someone who died to know you. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. उन्होंने इतना प्यार किया कि मुझे जानने के लिए, मुझे पाने के लिए अपना जान दे दिया सलीब पे, सिर्फ मुझे पाने के लिए, आपको पाने के लिए। जिन्होंने आपके लिए जान दिया है और इतने दर्दनाक मौत को अपनाया कि हम लोग नजात पा सके, उनके बारे में नहीं कह के हम लोग कैसे बैठ सकते हैं? आज मैं अपने जीवन के ऐसे पड़ाव में आ चुका हूं कि जो लोग मसीह के नहीं है उन लोग को हटाने की कोशिश करता हूं, दूरियां बढ़ा रहा हूं। अपने आप को ताकतवर बना रहा हूं। अपने आप को तैयार कर रहा हूं कि मैं प्रलोभन में ना गिर जाऊं। उन लोग को निकालने के लिए अगर मैं ही गिर गया तो निकालेगा कौन? मुझे पहले खड़ा रहना सीखना पड़ेगा, तभी किसी को गड्ढे से निकाल सकते हैं। और गुनाह एक गड्ढे की तरह होता है, कभी कभी कोई निकालना चाहता है, खुद गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि हम लोग अंदर से दुर्बल हैं। हम लोग अच्छा करने जाते बुरा हो जाता है, क्योंकि हम लोग अंदर से दुर्बल हैं। और खुदा वो सामर्थ देना चाहता है, इसीलिए यू हैव टू बी ब्रेव। कि दुनिया लोग आनंद कर रहा है बोल के मुझे भी करना पड़े, नहीं, आपको नहीं करना पड़ेगा। जो आनंद, दिखावा का आनंद आप लोग देख पा रहे हैं और उसको देख के जल रहा है बहुत कोई, करने मांग रहा है, वहां पर ही जाके देख के समझ में आया कितना खोखला है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा दूसरा की चीज ही खूबसूरत लगता, अपना चीज नहीं। We are not satisfied with what we have. जितना है उतने में हम लोग, बहुत कम ऐसे हैं जो लोग सुन रहे हैं, जो धन्यवाद देते हैं खुदा को हर एक दिन, हर एक शाम, हर एक रात, हर एक सुबह। एक कोटेशन में दिखाना चाहता हूं। Always remember, the crowd that applauds your coronation is the same crowd that will applaud your beheading. People like a show. ये दुनिया वाले जो लोग ताली देते हैं जब आपके ताज पहनाया जाता है या आपके प्रेज किया जाता है, सब ताली बजाते हैं, सब हैप्पी बर्थडे टू यू गाते हैं। वही इंसान लोग होता है जब आपके कोई गला काटता है या आपको कोई नीचे दिखाता है, उसमें भी वो लोग ही ताली मारता है। जब आपके बारे में कोई बुरा कहता है, दुनिया वाले जो कहते हैं सब वही कहते हैं। इसीलिए इस दुनिया वाले लोग को छोड़िए, ग्रुप ऑफ छोड़िए, मसीह के साथ जुड़ जाइए। क्योंकि मसीह के साथ हम लोग अगर जुड़ गए, मसीह हम लोग को सही लोगों के साथ जोड़ देंगे। और मसीह अगर सही लोगों के साथ जोड़ दिया तो हम लोग की मंजिल बहुत मुश्किल नहीं होगा, मंजिल आसान हो जाएगा। हम लोग को अपने दौर को पूरा करना है,
अपने काम को अंजाम देना है जो काम ने मसीह ने दिया। कि जब उनके सामने हम लोग खड़े होंगे तो वो हम लोगों को सर का ताज पहना है, जीवन के ताज पहना है। ये नहीं कहे कि मैं तुझे नहीं पहचानता। इसीलिए आज समय है हम लोग अपने जिंदगी को बदल ले और दुनिया से अलग हो जाए। उनको पाने के लिए पूरा दिल, पूरा सामर्थ लगा दे। गॉड ब्लेस यू।